नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सर आपका स्वागत करता हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम सुंदर माने इंस्पायरिंग यू यह यूट्यूब चैनल। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं पहला पोएम 12th इंग्लिश चेंज्ड न्यू सिलेबस वाल्ट विटमन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट वाल्ट विटमन। वेरी ब्रीफली मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये अमेरिकन पोएट है। इंट्रोडक्शन में साफ साफ लिखा है, वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। Whitman is among the most influential poet in the American canon and is often called the father of free verse। देखिए भाई, इन लोगों को फादर ऑफ, इस महाशय को, इस कवि को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। He grew up in Huntington in a family with a difficult economic status। बहुत ही गरीबी में इन्होंने इनका बचपन गया। His major work Leaves of Grass, इनका एक बढ़िया काम जो इन्होंने किया है, ये जिस काम से जाने जाते हैं उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स का इनका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश हुआ था 1855 में। इस कलेक्शन में से ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये जो पोएम है बेहद फेमस है उनकी, जो इन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ के बाद लिखी थी, उनको वो सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आप ये पोएम पढ़ना चाहते हो कैप्टन माय कैप्टन, तो ये 10वीं के सिलेबस में है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये जो पोएम है वो किस बारे में, इसके बारे में सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस किया है। द सेक्शन 1 ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये कीवर्ड्स है इस पोएम के, सेल्फ अवेयरनेस, free will and tenderness. Okay, it gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another. The road signifies mobility, transformation, movement, dynamism. One can take the road as a point to start over towards something new. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. Well, कवि कहते हैं कि रास्ता ये एक प्रतीक है जीवन का। जीवन एक सफ़र है, हम सबको शुरुआत करनी है। रास्ते कई हैं, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन ये जो कविता है ये आपको हाउ टू गेट सक्सेस या विच रोड यू सपोज टू चूज़ ये नहीं बताती। ये कविता आपको सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल या एक डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है, जो कहा गया है, वो फ्री विल और डेमोक्रेटिक अप्रोच की बात करते हैं कवि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पोएम को। ओके, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये टाइटल है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस पोएम को। पेज नंबर 94 पे है हम। लेट्स स्टार्ट। अ फूड एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। कवि कहते हैं कि मैं एक कदम रख रहा हूँ इस ओपन रोड पे जो खुला है सबके लिए, सबका स्वागत करता है, और मैं आहिस्ते आहिस्ते लाइट हार्ट से अपना कदम उस पर रख रहा हूँ। और ये जो सफ़र है ये काफ़ी हेल्दी है, फ्री है, और पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है, पूरा वर्ल्ड ओपन है मेरे लिए, ऐसा उनका कहना है। The long brown path before me leading wherever I choose। कवि कहते हैं कि मेरे सामने ये लंबा सा दिखने वाला ब्राउन कलर का जो रोड है वो मुझे जहाँ मैं चाहूँ वहाँ ले जाने के लिए तैयार है। ना तो ये मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस देता है, ना तो मुझ पे कोई ये कॉम्प्लिकेशंस लगाता है, ना ऑब्लिगेशंस लगाता है। ये पूरी दुनिया ओपन है, फ्री है, लिबरल है, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, ऐसा ये कवि का कहना है इन दो पंक्तियों में। आगे देखिए, henceforth I ask not good fortune
आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। और इतना हेल्दी फ्री वर्ल्ड मेरे सामने है, इतना लॉन्ग ब्राउन रास्ता मेरे सामने है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मुझे फ्रीडम है, लिबर्टी है, विजडम है और वेज भी है। तो मैं और मेरी तकदीर अच्छी हो इसके लिए क्यों दुआ करूँ? मैं खुद ही आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, मैं खुद ही गुड लक हूँ, मैं खुद ही लकी चार्म हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कहते हैं, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। और इसीलिए ये सब होने के कारण ना तो मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन करने की ज़रूरत है, ना तो मुझे कुछ काम टालने की, उसे आगे ढकलने की ज़रूरत है, या ना तो मुझे कुछ चाहिए। और क्या चाहिए जीवन में? मुझे सब कुछ तो है, रास्ते हैं, मंजिलें हैं, दुनिया है, लोग हैं, पूरी कायनात है और मैं फ्री हूँ आज़ाद पंछी की तरह। और मुझे क्या चाहिए? तो ये सब है, तो मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन क्यों करूँ? और मुझे चाहिए तो क्या? और मैं क्या अवॉइड करूँ? कुछ अवॉइड नहीं करने वाला मैं, ऐसा कवि कहते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं क्या कहते हैं कवि। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्विरलस क्रिटिसिज्म। और कहते हैं जो भी कंप्लेंट्स थे, जो भी गिले शिकवे थे, जो भी कुछ था वो हो गया, अब वो ख़त्म हो गया, अब मुझे आगे निकलना है। वो क्रिटिसिज्म हो गया, टीका टिप्पणी हो गई, समीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया। आई हैव डन विथ इट। मुझे अंदर के जो कंप्लेंट्स थे, इंडोर्स के, मेरे अंदर के खुद के बारे में थे या लोगों के मेरे बारे में थे, आई हैव डन विथ इट। और अब मैं नहीं रुकने वाला। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। कवि कहते हैं कि मैं अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूती से और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ अपना ये सफ़र शुरू किया है, और ये ओपन रोड है, और मुझे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरी ज़मीन, पूरी धरती मेरे लिए है, और वो काफ़ी है मेरे लिए, वो इनफ है मेरे लिए। अब ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ और चाहिए, ना मैं कुछ कंप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 95 पे। पेज नंबर 95 फर्स्ट लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर। अभी कॉन्स्टिलेशंस का मतलब दिया है इन्होंने इन द कॉन्टेक्स्ट फेट, डेस्टिनी। वो कहते हैं कि अब मुझे किसी भी गुड लक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फॉर्चून की ज़रूरत नहीं है, कोई किस्मत की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई किस्मत वाला नहीं चाहिए, ना मुझे अच्छी किस्मत चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास, और वो जो कुछ जिनको मिला है वो उनके पास ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं देखो, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। ये किस्मत वाले, अमीरी, ये जो कुछ है वो जिनके पास है वो उनके ही पास रहे, वो जहाँ है वही खुश है, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे सामने रास्ते हैं, मंजिलें हैं, सफ़र करने का जज्बा है, और मैं फ्री हूँ, मैं डेमोक्रेटिक लोगों के साथ रहता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। ना तो मुझे किस्मत चाहिए, ना मुझे कोई ख़जाना चाहिए, ना मुझे कोई किस्मत वाले लोग चाहिए। वो जहाँ है वो ख़जाना, वो किस्मत वाले लोग, बड़े लोग जहाँ है वहाँ रहे, मैं खुश हूँ, ऐसे कवि कहते हैं। आगे कहते हैं, आई नो दे सफाइस। अब दे का मतलब है वो किस्मत वाले लोग, वो खजाना, वो गैलेक्सी, वो सब रिचनेस। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। मुझे पता है वो सब जिनके पास है वो उनके लिए काफ़ी है, और वो उनके पास ही रहे। स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। मेरे पास क्या कुछ नहीं है, आई हैव माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। सी गाइज, अभी बर्डन्स जो है इसका मतलब होता है हार्डशिप्स, तकलीफ़ें या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और वो हमेशा ही दुखदायक होती है, लेकिन कवि कहते हैं कि वो डिलीशियस है। वैसे तो डिलीशियस वर्ड हम टेस्टी फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिलीशियस पिज़्ज़ा,
डिलीशियस डिश वगैरह। तो कभी कहते हैं कि मेरे पास जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख है, जो दर्द है, वो भी डिलीशियस है और मैं उसके साथ ही अपना काम चला लूँगा। वो कहता है आई स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। ओल्ड पुराने डिलीशियस बर्डन है कहते हैं, आई कैरी देम। और वो बर्डन क्या क्या है? आई कैरी देम मेन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। वो जो पुराने बर्डन है, जो मेरे प्रॉब्लम्स है, जो मेरी तकलीफ़ें हैं, वो मुझे अच्छी है, प्यारी है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वो तकलीफ़ देने वाले लोग, वो दुख देने वाले लोग, चाहे वो आदमी हो या औरतें हो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं उन्हें अपने साथ लेके जाता हूँ। आगे कहते हैं आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। और मुझे पूरा भरोसा है कि ना तो मैं उस डिलीशियस बर्डन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ना छुटकारा पाना संभव भी है। असंभव है मुझसे वो छुटकारा पाना, लेकिन वो प्यारी चीज़ें हैं मेरे लिए, जैसे भी है वो मेरी अपनी है, ऐसा कभी कहते हैं। और आखिरी लाइन में अंत में कहते हैं आई एम फील्ड विद देम। मैं उनके कारण मेरा जीवन भरा हुआ है, दुख है, दर्द है, हैप्पीनेस है, ओपननेस है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, जो भी मुझे वैल्यूज़ चाहिए वो सब तो मेरे पास है और मेरा जीवन उनसे भरा हुआ है। और कभी कहते हैं एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। और जो मेरे पास है मैं उन लोगों को भी दूंगा और उनका भी जीवन मेरे तरह समृद्ध बनाऊंगा। ऐसा कह के वाल्ट विटमन ये कविता का अंत कर देते हैं। ये कविता आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आपका शाम सर आपके लिए हिंदी वीडियो बनाता रहूँगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि बस आपको ये करना है, थोड़ा पेशेंस तो होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपके लिए सब काम फ्री में कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा खुद का देख के सब कुछ करना पड़ता है। तो बस पहले मराठी वीडियो आएंगे, फिर हिंदी वीडियो आएंगे, फिर आइस ब्रेकर्स आएंगे और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग्स भी आएगी। आपके पेशेंस के लिए और बार बार आके हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।